जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। और प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अभी इंडियन एयरफोर्स ने एक रैली जारी की है। क्या रैली? हाँ जी, रैली। बहुत कम ऐसा समय आता है कि जब वाई ग्रुप के लिए स्पेशलाइज्ड रैली जारी की जाती हो। और आज इंडियन एयरफोर्स ने एयरमैन ग्रुप वाई के लिए जो रैली जारी की है वो किन किन प्रदेशों के लिए की है और कौन कौन से जिले के बच्चे यहां पर जा सकते हैं, तो आखिर ये जानना है तो फिर बने रहेंगे प्रॉपर वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त एक बेल आइकन को दबाना है और सब्सक्राइब वाले बटन पर बस थंब इंप्रेशन देना है, हटना नहीं, करके दिखाना। तो प्यारे बच्चे, आपको बता दें कि 2024 का जो रिक्रूटमेंट है, जो रैली है, तो आखिर इसको कैसे फॉर्म को भरना है और कैसे आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है और यूं सिलेक्शन ले लेना है। आखिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या पहले रिटन है? ना बाबा ना, पहले रिटन नहीं है, पहले फिजिकल है, फिर रिटन है, फिर फेज 2 का एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है, फिर मेडिकल है। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर में लेकर आया हूं, किस एज तक का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, और सबसे बड़ी चीज, अगर कोई किसी के पिताजी आर्मी में है, किसी ने एनसीसी कर रखा है, तो उनके लिए क्या छूट है। मन में ढेर सारे प्रश्न आप लोगों के होते होंगे, भले आप ना बताएं तो बात की बात है, लेकिन इन प्रश्नों का सलूशन लेकर आज मैं आ चुका हूं। और कई प्रदेशों की भर्तियां तो शुरू भी हो गई। मध्य प्रदेश वाले गाना गा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले क्यों रुके हैं? बिहार वाले क्यों रुके हैं? झारखंड छत्तीसगढ़ क्यों रुके हैं? हरियाणा पंजाब वाले क्यों रुके हैं? दिल्ली वाले क्यों रुके हैं? तो भैया, कौन कौन बच्चा, सुनने में आया है कि भर्ती गोरखा के लिए भी है, तो आखिर क्या है, बने रहेंगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। भारतीय वायुसेना, यार जब नाम सुनते हैं ना तो मजा आ जाता है, ऐसा लगता है ना भारतीय वायुसेना, तो जैसे नाम आता है ऐसा लगता है यूनिफॉर्म तक याद आता है और एक जेट प्लेन साइंस निकलती, फील आना चाहिए, है ना। तो इंडियन एयरफोर्स की जब बात करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं तो दिल गार्डन गार्डन करता है। अब यहाँ पर देखो, इनवाइट्स इंडियन गोरखास, तो भैया गोरखा को तो आप जानते हैं, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव रेजिमेंट कहा जाता है, गोरखा रेजिमेंट। आखिर ये जो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव रेजिमेंट है, तो आपने सुना भी होगा, कई सारे लोग, जिसमें कैप्टन साहब थे हमारे सीतापुर वाले, ठीक है, मनोज पांडे साहब, यो भी ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव रेजिमेंट चुना था, गोरखा रेजिमेंट, जिन्होंने कहा कि अगर मौत आने से पहले, कुछ ऐसे कहा था ना उन्होंने, कि तो मैं मौत को भी मार डालूंगा। If death strikes before I prove my blood, I swear I will kill my death. ठीक है, तो ये आप स्थिति है कि गोरखाओं का एक जुनून ही अलग होता है यार, बंदे ही अलग होते हैं। तो गोरखा रेजिमेंट में जो वैकेंसीज आई है, तो उसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अब गोरखा में क्या महिलाएं भी जा सकती हैं, तो देखते हैं। तो यहां पर लिखा है कि अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, पहले दे दिया आप, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल कैंडिडेट्स टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 28 मार्च 2022 टू 5 अप्रैल 2024। मतलब 28 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक ये रैली स्टार्ट हो चुकी है, चलना है। अब मतलब 28 मार्च वाला रैली तो स्टार्ट हो चुका है, तो 5 अप्रैल तक चलना है, अभी समय है, दिल के अरमासुओं में बहने वाले नहीं है। तो हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। देखिए, तो आगे जब बढ़ते हैं तो वो भी देखते हैं कि अगला क्या, तो अगला ये रहा, सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर, लीक वाला सिस्टम नहीं, टेंशन मत लेना, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली, ये भी क्लियर है कि मेरिट ओनली, एट नो स्टेज एनी ब्राइब इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एनीवन। बहुत लोग बोलते ना, भैया सिलेक्शन करा दे बे, 50,000 चाहिए, 5 लाख दे दीजिए ना, अगर नहीं होगा ना तो मूछे मुंडवा देंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से भाई? सिलेक्शन तो होता नहीं, 20 लड़के साथ में चले गए कमर, सर ये सब ग्राउंड आपका है? हाँ जी हमारा है। तो आप बच्चे देखा, हमने बता दिया कि सब सारे बच्चे मेरे हैं। पता चला अपनी अपनी मेहनत से 4-5 बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो 5 बच्चे का पैसा उन्होंने 10-20-30 लाख रुपया रख लिया, बाकी का कहा भैया तुम्हारा नहीं हो पाया, ये पैसा ले लो। समझ रहे? तो कुछ तो उसको इनकम मिला। तो इस तरह के लोगों से सावधान रहना है, चोर लोगों से, जो ऐसे आपको बोलते हैं हम करा देंगे। सेना एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट काम करती है। मतलब भारतीय वायुसेना में चयन निष्पक्ष एवं पारदर्शी और केवल योग्यता के आधार पर होता है। भारतीय सेना में चयन या भर्ती के लिए
किसी भी स्तर पर किसी को रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों को भर्ती चयन एजेंट के रूप में प्रस्तुत बेईमान व्यक्तियों के झांसे में नहीं आना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ लेते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल इंडियन गोरखा अ सिटीजन ऑफ नेपाल। अगर नेपाल के भारतीय हैं आप, मतलब नेपाल के हैं, तो नागरिकता वहां के लेके रखा है। फ्रॉम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखिए कहां कहां के लोग इसमें भरेंगे। देखिए स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली। ज्वाइन द एयरफोर्स फॉर द एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। तो अब मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहां कहां वाले, तो ये दे दिया। उसके अलावा द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड एट लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश। तो कहां होना है? लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में होना है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, तो बोलो बल्ले बल्ले। ठीक है, अब इतना जब हो गया आपका, तो मेरे बच्चे, तो अब आप देखिए यहां पे समझिएगा। यहां पर लिखा है कि 28 मार्च से लेकर 29 मार्च ठीक तक रहेगा, और 28 मार्च आपका रिपोर्टिंग डेट है। तो ये आपका जो ग्रुप और ट्रेड है वो मेडिकल असिस्टेंट का है, ये ध्यान देना है। तो कहाँ की एक्टिविटीज है? पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर रिटन होगा, फिर अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट्स होगा, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड, कौन कौन से जिला इसमें कवर हो रहा है? तो एक हो रहा है ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो एमपी और सीजी के जितने भी जिले हैं उन सबके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। क्लियर? उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते, तो 31 मार्च की डेट, यानी आज की डेट से लेकर 21 अप्रैल, मतलब 31 मार्च जो रिपोर्टिंग डेट है, ये ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए पहले फिजिकल, फिर रिटन, फिर अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और मेडिकल, इस सब की तैयारी हमने बच्चों को कराया है। और सभी बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भैया। तो ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दामन और द्वीप, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, तो ये सारे बच्चे इसमें, जिनके सारे जिले के बच्चे कहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक इसमें। इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा भैया। तो जब इतना कंफर्म हो गया तो अब आगे भी देख लेते हैं। अगला देखते हैं यहां पर, तो 3 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक ग्रुप वाई का सेम है। मेडिकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा बीएससी अगर जिसका है वो भर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मतलब सारे मिला के चाहे तो 3 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक ये सब अपना एक्टिविटीज इनका चलेगा, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है द रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम द 6 AM, सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सारी चीजें दी गई। कैंडिडेट्स आर टू बी रिपोर्ट एट द डेजिग्नेटेड रैली वेन्यू एट द शेड्यूल, जहां आपको बताया है तो वहां पर आपको पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आखिर इसमें जाने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। बड़ा प्रश्न है कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब मैं बात करता हूं तो मैरिटल स्टेटस एंड द डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक देख लेते हैं। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड, born बिटवीन 24 जून 2023 टू आपका 2003 से लेकर 2007 तक जिसका है वो इस फॉर्म को भर सकता है। शादीशुदा नहीं होने चाहिए आप। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी, अनमैरिड कैंडिडेट जाएंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है कहां से लेकर कहां तक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 या इंटरमीडिएट, 12वीं पास होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी हो, एंड इंग्लिश फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट ब्यूटी। मिनिमम 50% आपका अंग्रेजी में होना चाहिए, 50% आपका किस में होना चाहिए, आपका टोटल परसेंटेज होना चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इतना कंफर्म हो गया। ठीक, कैंडिडेट्स बाद डिप्लोमा फार्मेसी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शुड हैव पास 2 years वोकेशनल कोर्स, कोई आपने वोकेशनल कोर्स किया है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश है टोटल 50% अंकों के साथ तो आप भर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी किया तो 50% इसके लिए भी आप जा सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ लेते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है वो आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा प्रॉपर। मैं टेलीग्राम चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में इसको भेज दूंगा, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लेना। अब जो हाइट और वेट की बात कर रहे हैं तो काफी जरूरी है कि आखिर इसमें जाने के लिए आपका हाइट कितना चाहिए, भाई जरूरी है ना। तो अब यहां पर देखो आपकी टोटल हाइट 150
2.5 सेंटीमीटर चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर। अब आप लड़का हो या लड़की हो तो आपका हाइट क्लियर है कि इतना होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, फुलाव चाहिए आपको, क्लियर है। वहीं पर देखो आपका वेट की बात कर लेता हूं तो आपका वेट उसी के अप्रॉक्स आपका होना चाहिए। सपोज आपका 152 है तो -100 कर दीजिए, तो इक्वल टू लगभग 50 से 52 किलो आपका वेट होना चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम में आप 40 किलो से लेकर 52 किलो तक जा सकते हैं। आपका जितना हाइट है उससे -100 कर दीजिए, उसके ऊपर जाएंगे तो आप ओवरवेट हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ के रखिए कि आपको कैसे समझना है। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे बच्चे यहां पर हियरिंग, अब आप सुनाई किस हिसाब से देना है तो 6 मीटर कम से कम एज के ईयर आपको सुनाई। डेंटल पॉइंट्स देखें तो 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट्स का मतलब जानते हैं, तो ऊपर वाला जबड़ा आपका ये और नीचे वाला जबड़ा आपका ये, तो टोटल कितना हो गया मेरे बच्चे, तो कम से कम आपके 28 दांत होने चाहिए। तो 14 दांत ऊपर हो गए और 14 नीचे हो गए, तो ये आपके डेंटल पॉइंट्स हो गए। तो 14 और प्लस 14 कितना हो गया, 28 हो गया। क्लियर हो गया, तो कम से कम कितने दांत होने चाहिए, 28। और आपके जो जबड़े उबड़े हैं मेंटेन होना चाहिए। पता चला पान उन खा के आप एकदम जो है अपने दांत को खराब कर लिए और साथ ही साथ जबड़े को भी खराब कर लिए, तो माउथ कैंसर होने की भी सुविधाएं ज्यादा होती, फैसिलिटीज, तो उससे बच के रहें आप लोग। ठीक है, तो विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ठीक ठाक होना चाहिए। 6/36 आपकी ईच आई करेक्टेबल और 6/9 आपकी ईच है विजुअल एक्टिविटीज है, मतलब ठीक ठाक। सीपी थर्ड कलर विजन आप तक मान रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो सारी चीजें हम आपको पूरा चेक करके ही एडमिशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि कंजप्शंस ऑफ द नैरेटिव ड्रग्स, तो ये सब तो जान ही रहे हैं आप। बॉडी टैटू नहीं चाहिए, सिख ओनली सिख कैंडिडेट्स कहाँ पर जा सकते हैं और कंजप्शंस में क्या क्या है, तो ये सारी चीजें ही, मतलब बाल उल काटने के लिए कटवाने के लिए जो रहता है तो सिख को छोड़ दिया जाता है, भाई आप बाल और मूछें अपना ना कटवाएं चलेगा। ठीक है, लेकिन और लोगों को कटवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए राइटिंग मटेरियल एंड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, HB पेंसिल उनसिल क्या क्या लेकर जाना है आपको, पेन लेकर जाना है, पेपर लेकर जाना है, तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, आपको क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी होगा आपका प्रॉपर तरीके से। फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT, अब यहाँ पर देखो थोड़ा जरूरी है यहाँ पर, तो फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है आपका, आप देखो 1600 मीटर की रेस है आपका, 1.6 किलोमीटर का, कितने मिनट में करना है, 7 मिनट्स का रिक्वायरमेंट दिया है कि 7 मिनट में आपको करना है। और फॉर कैंडिडेट्स अप टू द एज ऑफ 21 साल तक 7 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर देखो 10 पुशअप है, 10 सिटअप्स है, 20 स्क्वाट्स, जैसे एयरफोर्स में होता है, जैसे हम लोग कराते हैं XY में, वैसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो रिटन टेस्ट की बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड PFT, जो भी बच्चा PFT क्वालिफाई करेगा पहली परीक्षा को, उसके बाद अंडर रिटन टेस्ट द सेम डे द रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, पेपर शैल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिया है। रागा के कितने क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट का पेपर होगा आपका, तो सारी सुविधाएं यहाँ पर दे दी गई हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना है, ध्यान में रखना है। मार्किंग पैटर्न फॉर द रिटन ऑब्जेक्ट रिटन टेस्ट, तो 1 नंबर का आपका एवरी करेक्ट आंसर होगा, अगर निगेटिव जाओगे 0.25 नंबर का आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आप यहाँ पर देखते हो मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, ये सारी चीजें आपका चेक होता है। क्लियर हो गया, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। उसके साथ ही साथ जनरल के लिए क्या क्या और सारी चीजें दी हुई है वो आपको समझना है। तो अगर प्यारे बच्चे ये वीडियो आपको अच्छा लगा और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो का नाम लिखकर भेजें किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना है, तो मैं आपके सामने वो वीडियो को बहुत ही प्यारे तरीके से लेकर आऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट पर आप अपनी पकड़ को बना रखें और एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो सके। तो अगर आपको एडमिशन की जानकारी चाहिए कि एडमिशन सर NDA फाउंडेशन का चाहिए, एयरफोर्स का चाहिए, नेवी का चाहिए, NDA का चाहिए, CDS का चाहिए, FCAT का चाहिए, SSB इंटरव्यू का चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर 94 15 40 24 22 पर आप कॉल करके सीधा आप जानकारी ले सकते हैं और सीधा का सीधा आप हमारे प्रयागराज सेंटर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी विजिट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।